नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं में बढ़ रहे कैंसर से निपटने के लिए मास हॉस्पिटल ने शुरू किया ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। बता दें कि मास हॉस्पिटल लगातार महिलाओं के कैंसर को लेकर चिंतित में है। भारत में हर 100 कैंसर के मरीजों में से 51 महिलाएं शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर साल 8.85 लाख से अधिक महिलाओं की मौत स्तन कैंसर के कारण होती है। ऐसे में मास हॉस्पिटल कैंसर का इलाज करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। इनमें दवाएँ, कीमोथेरेपी, बेहतरीन सर्जरी और कैंसर से बचाव के लिए दवाएँ शामिल हैं। बता दें कि जिस तरह से महिलाओं में कैंसर होता है वो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। हर 100 में से 27 महिलाओं को ये बीमारी होने का खतरा पैदा करती है। इसके बाद बता दें कि 13 महिलाओं में से एक को हो सकता है। पूरी दुनिया की बात की जाए तो हर साल लाखों महिलाएं इन बीमारियों से अपना जीवन गंवा देती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 6.85 लाख से ज़्यादा महिलाओं की स्तन कैंसर से मौत हो जाती है, जिसमें 3.42 लाख महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो जाती है। ऐसे में कहीं न कहीं जो मास कैंसर के इलाज में उम्मीद की नई किरण जागा रहा है। कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई दिल्ली के जाने माने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल मिनिमल एक्सपर्ट सर्जरी हॉस्पिटल मास ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने ऑन्कोलॉजी विभाग कैंसर का इलाज करने वाला विभाग शुरू करने की घोषणा की है। यह नया विभाग MAASSH द्वारा अपने मरीजों को कई तरह की बीमारियों के लिए निपटने के लिए एक ही छत के नीचे इलाज देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता प्राण प्रतिष्ठा है। बता दें कि CEO फाउंडर एंड मानसी बंसल ने कहा कि हम महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षा के साथ उनका इलाज करते हैं और हमारी तरफ से महिलाओं का चेकअप, बॉडी चेकअप, अल्ट्रासाउंड फ्री रहेगा। महिला दिवस पर ये सबसे बड़ा उपहार फाउंडर एंड CEO मानसी बंसल ने दिया। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए, किस तरह से महिलाओं को इलाज करना चाहिए और क्या क्या बताना चाहिए एक खास रिपोर्ट में। We understand that each patient is unique and therefore we personalize their treatment to cater to their specific needs. Our predictive and preventive measures and strategies aim to detect and actively involve the patients in their treatment journeys, empowering them to make informed decisions and become active participants in their care. We strive for accuracy and efficacy in every aspect of treatments, not just disease management, but also preventive medicine. At MASH, we pride ourselves on providing a home-style environment. जैसे कि आपने हमारी facility देखी होगी, it doesn't feel very intimidating like traditional medical facilities. It feels like home. It is a very warm atmosphere here, जहाँ पे customized और personalized care हर patient को दी जाती है. We leverage on smart technology. हमारे सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स क्लाउड पे है, ERP सिस्टम है, हमारा मोबाइल ऐप लॉन्च हो रहा है जल्द ही में, जिसमें पेशेंट और डॉक्टर की इंटरेक्शन उनके रोज़ के रोज़ कैंसर केयर के लिए एक बहुत आसान बनती जाएगी. वी आर कमिटेड ऑल्सो, आवर मेन विजन इज़ टू मेक दिस केयर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल for people from all walks of life, जहाँ से भी आए, because everybody aspire to get this kind of a care, जहाँ पे उनका ध्यान एक one-on-one patient to doctor interaction हो, one-on-one caregiver to patient एक care provide हो रही हो. Also on cancer, our multi-dimensional approach, which is the medicine, the chemotherapy, advanced surgeries and preventive medicines. Not many of you may know, my journey for cancer is actually deeply influenced by my own mother. She was detected and battled this disease not once but twice, and also 6 to 7 more cases in our own family who are battling with cancer. I understand
जिस हिसाब का मेंटल, एक फाइनेंशियल, एक फ़िज़िकल टोल पड़ता है पेशेंट की फैमिली पे और उन पे खुद देख रहे हैं कि हर एक फैमिली में, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड फैमिली में कैंसर के केसेस आ रहे हैं। कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट कितना घबरा जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम और टेंशन क्या होती है कि हमारे को राइट डॉक्टर कहाँ मिलेगा, अस्पताल कहाँ मिलेगा, और क्या हम फाइनेंशियली उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो मैश में मिनिमल एक्सेस स्मार्ट सर्जरी हॉस्पिटल, ये जो हमारा है, हमने ये 6 महीने पहले स्टार्ट किया और हमने एक एम से स्टार्ट किया कि अफोर्डेबल होना चाहिए और सबसे बढ़िया मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए सबके लिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। आज विमेंस डे के अवसर पर हम कैंसर लॉन्च करना चाहते थे क्योंकि इंडिया में और ग्लोबली आप देखेंगे तो विमेन कैंसर इज़ ऑन टॉप, नंबर 3 पे आता है। अपनी मदर का ही एग्जांपल दूंगी, उनको 2012 में कैंसर था, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन जो उनका ब्रेस्ट लम्प था वो उन्होंने बताने में ही 5 साल निकाल दिए और जब डिटेक्ट हुआ तो वो 3rd स्टेज कैंसर था। और इसी चीज़ के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस एक्टिविटीज़, हम लोग ग्राउंड एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं। अब तो मीडिया खैर बहुत अलग सीन पे आ गई है, काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अब ज़्यादा अवेयरनेस होने लगी है इस चीज़ पे। जनरल वार्ड नहीं है हमारे पास, ट्विन शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग रूम्स है। मैं यही बोल रही हूँ कि एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो। जनरल वार्ड वाला भी जो क्लास का पेशेंट होता है वो आके यहाँ पे कंफर्टेबली ट्विन शेयरिंग रूम में रहे, और यदि हमारे पास सिंगल रूम होएगा तो हम उसको अपग्रेड सिंगल रूम में भी करेंगे, उसकी सिचुएशन देख के, उसकी कंडीशन देख के कि पेशेंट को किस प्रकार की एक केयर चाहिए। वी आर देयर फॉर दैट। में सारे डिपार्टमेंट्स हम, क्योंकि कैंसर हम लॉन्च कर रहे हैं विमेंस डे पे, तो हम विमेन के लिए सारे डिपार्टमेंट्स के फ्री चेकअप स्क्रीनिंग कैंप कर रहे हैं, जिसमें हमारी गायनेकोलॉजिस्ट होंगी, हमारे सर्जन होंगे, उसमें सारे ब्लड टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होएगा, एक्सरे होएगा, डॉक्टर कंसल्टेशन होएगी। उसका टाइम सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। अगर आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि रोबोटिक सर्जरी भी है। रोबोटिक सर्जरी 3D के माध्यम से ही रोबोटिक सर्जरी की जाती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है, हम जो सर्जरीज करते हैं 3D लैप्रोस्कोपी में तकरीबन 12 से 14 मिनट या 20 मिनट में हम सर्जरीज कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ सर्जरीज 3D के माध्यम से नहीं की जाती है, उनके हायर विजन्स होते हैं, टनल विजन्स होते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एडवांस सिस्टम्स हैं फॉर किडनी स्टोन्स एंड फॉर यूरेट्रिक स्टोन्स। लेकिन जैसे हमने रिसेंटली एक किडनी कैंसर पेशेंट को हमने ऑपरेट किया था, रफली इस सर्जरी के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। हमने 55 मिनट में लैप्रोस्कोपिक 3D के द्वारा इस पेशेंट की किडनी कैंसर और किडनी को निकाल दिया था। सो 3D इज़ अ वेरी एडवांस सिस्टम एंड एक्सक्लूसिवली इन नॉर्थ इंडिया एट मैश। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।